नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में बाबू समास पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में क्लियर नॉट क्लियर। चलिए, सभी ने बोला क्लियर। तो सरकार का तो बाबू गाइडलाइन आ चुका है कि 28 सितंबर से सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन उस गाइडलाइन में है ना, अभी वो तो 28 सितंबर को ही क्लियर पता चलेगा। सप्ताह में एक बच्चा 2 ही दिन स्कूल जा सकता है, गाइडलाइन में ये भी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूरी बना के रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, साथ में हैंड सैनिटाइजर ज़रूर रखना है। मतलब बहुत सावधानियों के साथ, है ना, ऐसा गाइडलाइन है। अब देखिए 7 दिन में क्या होता है, ठीक है ना। बाकी विशेष तो आपको 28 तारीख को ही क्लियर पता चलेगा। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा और वो सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। और आप तो जानते हो कि आपके पास जो भी लिंक या मैसेज जो भी जाता है वो मेरे नंबर से ही जाता होगा, लेकिन हम ग्रुप में मैसेज करते हैं, समझ गए ना। तो चलिए समास पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को समास का परिभाषा पढ़ना है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, है ना। परिभाषा आप देख सकते हो, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। अब समास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो समास की 5 विशेषता हम लिखे हैं बाबू। पहला विशेषता, समास में कई पदों का मेल होता है। बहुत सारे पद होते हैं, उनका मेल होता है, उनका मिलन होता है बाबू। तो समास में कई पदों का मेल होता है, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं और कई पद मिलकर बाबू एक पद बन जाते हैं। तीसरा, इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है और कई पदों के बीच जो भी विभक्ति चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, वो हट जाता है, समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर पदों में कभी पहला पद, कभी अंतिम पद, तो कभी सभी पद प्रधान होते हैं। पदों में कभी पहला पद, कभी अंतिम पद, तो कभी सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होते हैं।
कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होते हैं। चलिए सबसे पहले परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। समास में कई पदों का मेल होता है। कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। पदों में कभी पहला पद, कभी अंतिम पद, तो कभी सभी पद प्रधान होते हैं। कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ दे समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद, कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। अगर इसका नाम ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो अब तक, 2 दिन, इन्ना से वो हो जाता है नए समास। वो संस्कृत व्याकरण में होता है बाबू, संस्कृत व्याकरण में होता है। ठीक है ना। तो आज से हो गया ये वाला अव्ययी भाव समास, ब से हो गया ये वाला बहुव्रीहि समास, त से हो गया तत्पुरुष समास, क से हो गया कर्मधारय समास, 2 से हो गया द्वंद्व समास, द्वि से हो गया द्विगु समास, अन्ना से हो गया नए समास संस्कृत व्याकरण में। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चा को पढ़ना तत्पुरुष समास है ना। तत्पुरुष समास, तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, परिभाषा याद करना आपका काम है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, याद कर लेना बाबू, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद जो होगा ना, प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और एगो ऊपर में कर्ता और नीचे में संबोधन, दोनों का साइड कर देना है। कारक के 8 भेद होता है ना, तो ऊपर वाला कर्ता और नीचे वाला संबोधन उसको गायब कर दीजिए। बाकी जो बचा वही इसका भेद है तत्पुरुष समास का। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, है ना। तो देखिए, कर्म तत्पुरुष, कर्म मतलब को समझिएगा विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, करण में आप से समझिएगा विभक्ति चिन्ह। तो अगर बोल दिया स्वर्ग प्राप्त,
तो इसका समास बिगड़ा हो गया स्वर्ग को प्राप्त, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। ये आपका हो गया कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष पद दलित, पद से दलित मतलब पैरों से कुचला हुआ। रस भरा, रस से भरा, से लगल है तो ये हो गया आपका करण तत्पुरुष। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। विग्रह कीजिए स्वर्ग को प्राप्त। सिर तोड़ कर्म तत्पुरुष, सिर को तोड़ने वाला। पद दलित रस भरा करण तत्पुरुष। पद दलित पद से दलित, रस भरा रस से भरा। चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। देखिए संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर, देशभक्ति। तो रसोई घर का हो गया रसोई के लिए घर, और देशभक्ति का हो गया देश के लिए भक्ति। रसोई घर में हो गया आपका रसोई के लिए घर, और देशभक्ति में विग्रह हो गया देश के लिए भक्ति। फिर है अपादान तत्पुरुष। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ये वाला जो से है ना, इससे जुदाई होता है, जुदा होता है। राज्यभ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट। नंबर 5 में संबंध तत्पुरुष। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति या राष्ट्र का मालिक।
अन्नदान, अन्न का दान। और नंबर 6 में हम लिखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर। तो संप्रदान का तो आप जानवे करते हैं, विभक्ति चिन्ह के लिए जानवे करते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। और अपादान का से, संबंध का हो गया का, के, की। और अधिकरण का हो गया में, पर। तो रसोई घर लिखे हैं ना, तो इसमें आपका हो गया रसोई के लिए घर। और देशभक्ति लिखे हैं तो देश के लिए भक्ति। तो यह हो गया संप्रदान तत्पुरुष। फिर आपादान तत्पुरुष, तो विभक्ति चिन्ह से होता है। तो नेत्रहीन लिखे हैं तो नेत्र से हीन। और राज्य भ्रष्ट लिखे हैं तो राज्य से भ्रष्ट। फिर है आपका संबंध तत्पुरुष, काखे की, राष्ट्रपति, राष्ट्र का मालिक। अन्नदान, अन्न का दान। अधिकरण तत्पुरुष में पर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, मिटा देते हैं। तो तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग कर्मधारय समास। कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। याद रखिएगा बाबू। या तो फिर एक परिभाषा और है, वह समास जिसमें वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष, विशेष मतलब
संज्ञा वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य का मेल हो। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। याद कर लो बाबू, कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। या तो फिर एक परिभाषा और है, वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नवयुवक, नव है जो युवक, ये आपका कर्म धारय समास हुआ, जिसमें नव विशेषण है, युवक विशेष्य है। नव नव विशेषण है, युवक विशेष्य संज्ञा है, ये है ना। नवयुवक, नव है जो युवक, परमेश्वर परम है जो ईश्वर। परम माने श्रेष्ठ होता है। परम है जो ईश्वर मतलब श्रेष्ठ है जो ईश्वर। नीलकमल, नीला है जो कमल, है ना। नीला है या नील है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो बाबू परम ईश्वर, परम आपका विशेषण हो गया, ईश्वर आपका संज्ञा हो गया। नील कलम, नील कमल, नील कमल, नील आपका विशेषण हो गया, कमल, कमल आपका संज्ञा हो गया। महान भी है इसमें, आत्मा भी है, तो महान आत्मा। तो महान जो है वो आपका विशेषण हो गया और आत्मा जो है वो आपका संज्ञा हो गया। तो विशेषण प्लस संज्ञा बराबर कर्मधारय समास। समझ गए। संज्ञा के पहले विशेषण, तो समझ जाइए कर्म धारय समास। कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में नवयुवक, परमेश्वर, नील कमल, महात्मा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और नहीं तो यहाँ पर एक और बताइए देते हैं, बहुव्रीहि समास। प्रयास करेंगे बाबू कि समास अभी तुरंत समाप्त हो जाए। जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो
जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो उससे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन का मतलब हो गया रावण। तो इसमें देखो बाबू दो पद है, एक है दस, एक है आनन। लेकिन प्रधान पद कौन है? तो न दस है और न आनन है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, मतलब कोई दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें प्रधान आपका रावण है। जैसे लंबोदर गणेश, इसमें बाबू दो पद है, एक पद है लंब, लंब माने लंबा, और एक पद है उदर, उदर माने पेट। तो न लंबा से मतलब है न पेट से मतलब है, बल्कि प्रधान पद कोई दूसरा है और वो है गणेश। जैसे वीणा पानी सरस्वती, इसमें भी बाबू कोई अन्य पद ही प्रधान है। बीना मतलब वो बीना हो गया बजाने वाला, और पानी मतलब हाथ। तो न वीणा प्रधान है न पानी प्रधान है, बल्कि प्रधान कौन है? सरस्वती। तो जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है द्वंद्व समास। नंबर बउआ 4। जिस समास का सभी पद प्रधान हो। जिस समास का सभी पद प्रधान हो उससे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हाथ पांव, मतलब हाथ और पैर। माता पिता, मतलब माता और पिता। पिता पुत्र, मतलब पिता और पुत्र। दाल रोटी, मतलब दाल और रोटी इत्यादि। तो इस प्रकार का जब समास रहेगा ना तो उसको द्वंद्व समास कहिएगा, है ना, द्वंद्व समास। और नंबर 5 में है द्विगु समास। नंबर 5 में है बाबू
द्विगु समास। तो इसमें क्या लिखेंगे, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उससे द्विगु समास कहते हैं। त्रिनेत्र, चौराहा, पंचवटी, सप्ताह इत्यादि, ये सब ऐसा समास है बाबू जिसका पहला पद संख्यावाची है। त्रिनेत्र, तो पहला पद त्रि, त्रि माने तीन, संख्यावाची है। चौराहा, चौराहा मतलब चौ मतलब चार, राह चार रास्ता, चौराहा मतलब चार रास्ता, जहाँ से चार रास्ता निकलता है उसको चौराहा कहते हैं, है ना। तो ये भी संख्यावाची है पहला पद। पंचवटी मतलब 5 बरगद का पेड़ है वहाँ पर, पंच माने 5 हो गया, ये भी संख्यावाची है। सप्ताह, सप्त आह मतलब दिन होता है, सप्त मतलब 7, तो ये हो गया आपका संख्यावाची। तो त्रिनेत्र, चौराहा, पंचवटी, सप्ताह, ये सब जो है बाबू आपका द्विगु समास है। अब है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय मतलब उपसर्ग समझ जाना, इसमें अव्यय में उपसर्ग आता है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा जन्म, यथा समय, आजन्म इत्यादि। यथाशक्ति, यथा समय, आजन्म इत्यादि, पहला पद अव्यय है, उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए हो गया, समास जो है समाप्त हो गया। कल हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर हम लोग लिंग पढ़ेंगे। 3 दिन का क्लास और है, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। हिंदी व्याकरण जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी विशेष कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार।